क्लास 9th। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 12 हेरोन के सूत्र की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन 5 एक्सप्लेन करूंगी। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिभुज की भुजाओं को मान लेंगे इस अनुपात की हेल्प से। माना त्रिभुज की पहली भुजा a बराबर 12x, दूसरी भुजा b बराबर 17x, तीसरी भुजा c बराबर 25x। ठीक है, फिर हम परिमाप लिख लेंगे। परिमाप कितना दिया हुआ है हमें 540 सेंटीमीटर और परिमाप का फॉर्मूला होता है 2s इक्वल टू होता है 540 सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, s की वैल्यू निकाल लेंगे। s की वैल्यू होगी 540/2, क्योंकि ये 2 इस साइड जाएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब 2 से 540 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 270। s की वैल्यू आ गई 270। फिर हम लिखेंगे अर्ध परिमाप का फॉर्मूला। अर्ध परिमाप होता है s बराबर a + b + c/2। यहाँ पर हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे जितनी भी हमने कंसिडर की हैं और जो हमने फाइंड की हैं। जैसे कि s की वैल्यू हमने फाइंड की 270, वो लिख दी। a की वैल्यू हमने कंसिडर की थी 12x लिख दी। b की वैल्यू 17x, c की वैल्यू 25x/2। तो इन सब वैल्यूज़ को हम यहाँ ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा 12x + 17x + 25x, 54x हो जाएगा। और ये 2 जो है डिवाइड में, ये जब इस साइड जाएगा क्रॉस में इसके, तो यहाँ पर 270 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 540। ठीक है, 54 1 ज़ा 54, 54 10 ज़ा 540। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। इस वैल्यू की हेल्प से हम त्रिभुज की भुजाओं की वैल्यू निकाल लेंगे। त्रिभुज की भुजाओं की वैल्यू देखिए, पहली भुजा हमारी हमने मानी थी 12x, 12 × 10 = 120 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा b 17x, 17 × 10 170 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा c 25x, 25 × 10 = 250 सेंटीमीटर। अब इन सब मानों की हेल्प से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम हेरोन का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। हेरोन का सूत्र होता है √s s - a s - b s - c। इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। s की वैल्यू 270, s - a 270 - 120, s - b 270 - 170 और s - c 270 - 250। 270 ऐसे ही लिख लेंगे। 270 में से 120 को माइनस करेंगे तो 150 आएगा। 270 में से 170 को माइनस करेंगे तो 100 आएगा और 270 में से 250 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को हम तोड़ लेंगे। तो 270 को अगर हमने तोड़ कर लिखा तो देखिए क्या आएगा 3 × 3 × 3 × 10। ठीक है, 150 को अगर हम तोड़ कर लिखते हैं तो आता है हमारे पास 10 × 3 × 5। हम कुछ ऐसे नंबर्स में इनको तोड़ेंगे कि हमारे पास पेयर भी बन जाए। ठीक है, और 100 को हम तोड़ कर लिखेंगे तो लिखेंगे 10 × 10। 20 को हम तोड़ कर लिखेंगे 5 × 2 × 2। तो ये देखिए यहाँ पर 3 × 3 का पेयर बन गया, 3 × 3 का दूसरा पेयर बन गया, 10 × 10 का पेयर, 10 × 10 का दूसरा पेयर, 5 × 5 का पेयर और 2 × 2 का पेयर। ये सारे पेयर जब रूट से बाहर आएंगे तो सिंगल हो जाएंगे, सिंगल नंबर। तो ये हो गया देखिए 3 × 3 का पेयर बाहर आया तो 3 × 3 का दूसरा पेयर, ये भी 3 हो गया। 5 × 5 का पेयर 5, 2 × 2 का पेयर 2, 10 × 10 का पेयर 10 और 10 × 10 का दूसरा पेयर 10। ठीक है, अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 × 3 = 9, 5 × 45, 45 × 2 = 90, 90 × 10 900 और 900 × 10 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 9000 सेंटीमीटर